देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। लुधियाना पश्चिम उपचुनाव, आपका बड़ा दाम। कांग्रेस की वापसी की कोशिश और सैट की साख का सवाल। पंजाब की सियासत के सबसे अहम रण का आगाज। क्यों हो रहा है उपचुनाव? लुधियाना की पश्चिम विधानसभा सीट पर यह उपचुनाव आम आदमी पार्टी आप के विधायक गुरप्रीत बस्सी गोगी की दुखद मौत के कारण हो रहा है। जनवरी 2025 में उन्हें संदिग्ध हालत में गोली मार दी गई थी, जिससे पंजाब की राजनीति में हलचल मच गई थी। बस्सी की मौत के बाद यह सीट खाली हो गई और अब चुनाव आयोग ने 19 जून 2025 को उपचुनाव कराने का ऐलान किया है। राजनीतिक समीकरण, 4 प्रमुख दलों की प्रतिष्ठा दांव पर। यह चुनाव महज एक सीट जीतने की लड़ाई नहीं, बल्कि पंजाब की सियासी दिशा तय करने का संघर्ष है। 4 बड़ी पार्टियां आप, कांग्रेस, अकाली दल, एसएडी और भाजपा, बीजेपी इस रणभूमि में अपना सब कुछ झोंकने की तैयारी में है। आपकी रणनीति, संजीव अरोड़ा ने से डबल फायदा। आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सांसद और जाने माने उद्योगपति संजीव अरोड़ा को उम्मीदवार बनाकर चौंकाया है। संजीव अरोड़ा फिलहाल राज्यसभा में है, लेकिन अगर वे विधानसभा उपचुनाव जीतते हैं तो उनकी राज्यसभा सीट खाली होगी। इसी बिंदु पर चर्चा तेज है कि क्या आप अरविंद केजरीवाल को उसी सीट से राज्यसभा भेजेगी। पार्टी ने अटकलों को खारिज किया है, लेकिन सूत्रों का मानना है कि यह रणनीति के तहत तय किया गया कदम है। चुनाव जीतने के बाद यदि केजरीवाल राज्यसभा जाते हैं तो यह उन्हें दिल्ली की सियासी बंदिशों से निकलने का रास्ता बन सकता है। कांग्रेस की वापसी की कोशिश, भारत भूषण आशु की चुनौती। भारत भूषण आशु 2 बार विधायक और पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री, इस सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। आशु इस हलके में मजबूत पकड़ रखते हैं, लेकिन 2022 में आप लहर के सामने हार गए थे। इस बार वह जनता के बीच ये सवाल लेकर पहुंचे हैं, क्या आपने वादे पूरे किए? केजरीवाल और मान पहले बताएं, उन्होंने 3 साल में किया क्या? फिर वोट मांगे। भारत भूषण आशु का सीधा हमला। अकाली दल का नया चेहरा, वकील परोपकार सिंह घुम्मन मैदान में। शिरोमणि अकाली दल ने पेशे से वकील और सामाजिक कार्यकर्ता परोपकार सिंह घुम्मन को टिकट दिया है। घुम्मन ने चर्चित दिल रोज रोड मर्डर केस में दोषी को फांसी दिलवाई थी, जिससे उनकी सख्त छवि बनी है। एसएडी को उम्मीद है कि नया और साफ छवि वाला चेहरा उन्हें वापसी दिला सकता है। एसएडी के लिए सीट खुद को पुनर्स्थापित करने का आखिरी मौका मानी जा रही है। बीजेपी अब तक बैकफुट पर उम्मीदवार तय नहीं। भाजपा ने अभी तक लुधियाना पश्चिम से कोई उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। 2022 में मैदान में उतरे विक्रम सिंह सिद्धू इस बार सक्रिय नहीं है। पार्टी की देरी को कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने बेचैनी के तौर पर देखा जा रहा है। सूत्रों के अनुसार पार्टी 2 से 3 नामों पर मंथन कर रही है, लेकिन कोई निर्णायक फैसला नहीं हुआ है। चुनाव को लेकर बड़े मुद्दे, प्रमुख मुद्दे विवरण। विकास कार्य, लुधियाना में अधूरे विकास प्रोजेक्ट्स, सड़कें, सीवरेज, ट्रैफिक, व्यापारिक हित, कारोबारी समुदाय का झुकाव किस तरफ। कानून व्यवस्था, बस्सी की हत्या ने पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े किए हैं। केजरीवाल का भविष्य, अगर आप जीती तो क्या वे राज्यसभा जाएंगे? अकाली दल की वापसी, क्या एसएडी पुराने वोट बैंक को फिर से संगठित कर पाएगा? महत्वपूर्ण चुनावी तारीखें, चरण तिथि, अधिसूचना जारी 22 मई 2025, नामांकन की आखिरी तारीख 29 मई 2025, नाम वापसी 3 जून 2025, मतदान 19 जून 2025, मतगणना 23 जून 2025। इस चुनाव का बड़ा राजनीतिक मतलब क्या है? यह उपचुनाव पंजाब में आप सरकार की लोकप्रियता की कसौटी है। कांग्रेस और सैट के लिए यह एक राजनीतिक वापसी का मौका है। बीजेपी के लिए एक संगठन की ताकत और रणनीति वापसी का मौका है। बीजेपी के लिए संगठन की ताकत और रणनीति की परीक्षा है, और अगर आप जीतती है तो अरविंद केजरीवाल की नई राजनीतिक यात्रा का पहला पत्र लिख सकता है। निष्कर्ष, पंजाब की सियासत की नई पटकथा का पहला अध्याय। लुधियाना पश्चिम का उपचुनाव एक सीट का चुनाव जरूर है, लेकिन इसका प्रभाव पूरे राज्य की राजनीति पर पड़ेगा। केजरीवाल राज्यसभा जाएंगे या नहीं, आशु वापसी करेंगे या नहीं, एसएडी की साख बचेगी या नहीं, इन सभी सवालों के जवाब 23 जून को सामने होंगे, जब पंजाब बोलेगा और सियासत उसकी आवाज सुनेगी। देखते रहिए स्वदेश स्पीक टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश, लोकतंत्र और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।